देखिए, हम कोई यहाँ पे हवाई बात करने नहीं आए हैं, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है, लगभग 10 या 15 दिन पहले न्यूज़पेपर का एक कटिंग वायरल हुआ था, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ था आर्टिकल छाप करके कि 10,000 से ऊपर भर्ती आ रही है बिहार जैसी इंटर लेवल में। तो ये आपने देखा था, सबने देखा था। तो 9 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है, लेकिन किस महीने आएगा, सितंबर में कि अक्टूबर में या नवंबर में? यहाँ पे इससे पहले आपका 2014 में ये भर्ती आया था, जब इलेक्शन हो रहा था। उस टाइम पे 2014 में इलेक्शन था ना, तो 2024 में फिर इलेक्शन है। लेकिन आपका इसको लेकर दूसरी बात, यहाँ पे विभागीय प्रस्ताव को सरकार के तरफ से मंजूरी मिल चुका है। आपने न्यूज़पेपर के कटिंग में पढ़ा होगा कि मंजूरी दे दिया गया है भर्ती के लिए, और जब मंजूरी मिल जाता है ना, उसके बाद सारे आंकड़े जुटाना शुरू कर दिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं। 9 सालों का लंबा वक्त है, बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं और बहुत सारे पद खाली हैं, तो वो सारे आंकड़े पहले जुटाए जाते हैं कि कहाँ कहाँ कितना पद खाली है। उसके बाद बाकायदा एक मीटिंग किया जाता है और सारे मीटिंग वगैरह करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। तो अभी क्या है कि जब मंजूरी मिलता है तभी काम शुरू होता है। तो आपने देखा न्यूज़पेपर में दिया था कि मंजूरी मिल चुका है, तो मंजूरी मिल चुका है तो काम समझिए कि इन प्रोग्रेस है, मतलब कि कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं, सब आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। जब जुटाए जा रहे हैं तो आपका इस महीने तो ये तो खत्म हो गया, सितंबर में भी नहीं आएगा, अक्टूबर में आने का चांस है। सितंबर में नहीं आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी पेच हैं, कुछ काम अभी बाकी है, तो इसीलिए आपका अक्टूबर में, लगभग 10-15 अक्टूबर के करीब में आप कह सकते हैं कि मिडिल अक्टूबर में इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत लंबा वक्त दोस्तों, लगभग 9 साल। और आपने देखा न्यूज़पेपर में दिया था 8,000, तो लगभग यही है। पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का जो पद है, यही आपका 8 से 9,000 रहने वाला है। ऊपर से जो पोस्ट, ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत सारे पद होते हैं, तो वो सब मिला करके ना यहाँ पे लगभग में 13-14 हज़ार के करीब में पद रहने वाले हैं। क्योंकि इतना लंबा वक्त है तो बहुत सारे पद खाली हो जाते हैं ना, कोई 2 साल 3 साल पे वैकेंसी थोड़े आ रहा है, ये लंबे वक्त के बाद आ रहा है, तो बहुत सारे पोस्ट खाली होंगे, वही तो वो जुटा रहे हैं। तो ये मतलब अनुमानित है, अभी फिक्स वो भी नहीं बताएं कि कितना पद पे, तो लेकिन एक अनुमान के तौर पे ये बताया जा रहा है कि लगभग 13-14 हज़ार यहाँ पे भर्ती आने वाली है। तो पिछली बार दोस्तों 2014 में जब आया था तो 13,000 के करीब भर्ती आई थी। इस बार भी अनुमान है कि लगभग 13-14-15 हज़ार के करीब में ये आने वाली है। इसका एक और खासियत क्या होता है ना, कि इंटर लेवल है, मतलब कि अगर आपने इंटर पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर ग्रेजुएट है ना तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटर वाले भी कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा है। और एज में, इसमें एज को लेकर के काफ़ी छूट मिलता है। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस जैसा है कि 18 से 25 या 27 तक, आपको इसमें 18 से 37 तक जिनका एज हो रहा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 40 और यहाँ पे SC/ST वाले 42। और एक एक सवाल 4-4 नंबर का इसमें पूछा जाता है, वो भी बताएंगे। और देखिए, भर्ती आपका अक्टूबर में आएगा, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया में BSSC आयोग को किस विभाग में कितने पद खाली हैं, इसको लेकर अधियाचना भेजा जाता है। देखिए, ये सारे काम देखिए होते हैं ना, इसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। एक प्रोसीजर होता है इसका, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही नोटिफिकेशन आता है, तो घबराने से नहीं होगा। देखिए, ये छोड़िएगा मत, 9 सालों के बाद आ रहा है तो छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, हाथ तो जरूर मारिएगा, लगे हाथ में या न लगे वो तो किस्मत की बात है, लेकिन मेहनत से चूकिएगा मत। यहाँ पे PT होता है, उसके बाद ये OMR पे होगा कि CBT पे, देखिए ये तो आयोग निर्णय करेगा ना। अब 9 साल पहले आपका OMR पे हुआ था, तो हो सकता है कुछ बदलाव किया जाए इस बार, क्योंकि 9 साल पहले का जो समय था अब के समय में अंतर है। और यहाँ पे ये जो PT होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ऐसा नहीं कि मेरिट इसी के आधार पे तय किया जाता है, नहीं, मेरिट मुख्य परीक्षा के आधार पे बनाया जाता है, और प्रारंभिक परीक्षा का नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ता है। तो इस भर्ती के लिए कम से कम 28 से 30 लाख करीब में आवेदन आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, और आवेदन की प्रक्रिया पूरा होने के 3-4 महीने के अंदर ही प्रीलिम्स ले लिया जाएगा। अब सब भर्ती में यही हो रहा है। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला तुरंत यहाँ पे आवेदन लिया गया और तुरंत यहाँ पे एग्ज़ाम भी होने वाला 30 से 32 दिन के अंदर में। तो ये अब देखिए, आपको अगर तैयारी करना है, पहले से ही आपको प्री प्लानिंग करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी। भर्ती आने के बाद, भर्ती आवेदन आने के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उससे पहले ही अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुल मिलाकर के 150 सवाल होते हैं, जो कि एक एक सवाल 4-4 नंबर के 600 नंबर के टोटल सवाल होते हैं, और इसमें स्कोर कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा 2 फेज में होगा। अब इसमें मेंस जो होता है ना, वो 2 फेज में होता है। एक तो आपका केवल हिंदी होता है, और दूसरा हूबहू
पीटी जैसा जो सिलेबस है, पीटी का जो सिलेबस है वो फिर से आपका लिया जाएगा एग्जाम, ये मुख्य परीक्षा में, और एक हिंदी का लिया जाएगा पेपर। तो ये है, तो मतलब कि ये मिस मत कीजिएगा दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पद होते हैं और ये 9 साल 8 साल के बाद आता है। यहाँ पे 2014 में इलेक्शन के टाइम में आया था, फिर से इलेक्शन के टाइम में आ रहा है। इसको आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए। अगर यहाँ से बिहार पुलिस किसी से छूट जाता है या CGL 3 छूट गया तो आप इस पे आजमा सकते हैं अपना हाथ।